स्वागत है आप सभी साथियों का सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की ये वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, पद्मजा नायडू, सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए डेक्कन क्षेत्र, गोंडवाना क्षेत्र, दक्कन ट्रैप, हिमालयी क्षेत्र। तो भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है जल। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को होता है। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना, जड़, बीज, पत्ता। तो धान का खाने योग्य भाग जो कि बीज है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? चीन, यूएसए, भारत, नाइजीरिया। तो मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत देश में। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पेनी वोंग, जूलिया गिलार्ड, ग्लेडिस वेरेजिक्लियन या एना ब्लाई। तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जो कि जूलिया गिलार्ड थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? टोल्यून, नेफ्थलीन, बेंजीन, फिनोल। तो सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कि बेंजीन है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बचेंद्री पाल, संतोष गुप्ता यादव, जुनको ताबेई, प्रेमलता अग्रवाल। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? नियंत्रित संलयन, अनियंत्रित विखंडन, नियंत्रित विखंडन या रेडियोधर्मिता। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन प्रकार की प्रक्रिया होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? इम्पोर्टेंट है ये। दिल्ली, लेह, नालंदा या बोध गया। तो केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान जो कि लेह लद्दाख में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल। तो मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना शुंग काल में की गई। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो इनके नाम के आगे लॉर्ड जो कि शोभा नहीं देता है। ठीक है। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि पारित किया गया था उस समय वायसराय कर्जन था। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। साथियों, ये आपका क्वेश्चन जीके जीएस और हिंदी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है मैथिली शरण गुप्त को। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है,
पानी के टैंकों में शैवाल खत्म करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट, क्लोरीन, अमोनिया। तो पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए जो रसायन प्रयोग किया जाता है वो कॉपर सल्फेट होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? हेमेटाइट, कैलामाइन, जिंक ब्लेड या बॉक्साइट। तो जस्ते का निष्कर्षण जो कि जिंक ब्लेड से किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? लेस्लो बिरो, जॉन बॉन्ड, हेनरी मिल, आर्थर फिशर। तो बॉल पेन का आविष्कार जॉन बॉन्ड के द्वारा किया गया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, अमेरिका। तो विजय सिंह जो कि मशहूर गोल्फ खिलाड़ी हैं, इनका संबंध फिजी देश से है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो कि भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? हाई कोर्ट, फेडरल कोर्ट, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट या नेशनल कोर्ट। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। जैसे कि अपने भारत में सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई, सेबी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। तो स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण यानी कि स्टॉक मार्केट का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ाने की मांग की थी? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो असम के चाय बागानों मजदूर ने जो आंदोलन किया था क्योंकि उनका वेतन जो है वो बढ़ाया जाए, वो असहयोग आंदोलन हुआ था जो कि 1920 में शुरू किया गया था और 1922 में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, अकबर के 9 रत्नों में से किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था? नागौर और किसके लिए फेमस है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पहली ग्राम पंचायत का गठन नागौर में ही हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अकबर के 9 रत्नों में से जिनका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था, इनका नाम है अबुल फजल। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, किस फसल के लिए तना काट प्रबंधन का प्रयोग होता है? आलू, गन्ना, गेहूं या धान। तो ये गन्ने के लिए तना काट प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा, ठीक है, गन्ना ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? प्रधानमंत्री कोष, राज्य निधि, भारत की संचित निधि या राजस्व विभाग। तो संघ लोक सेवा आयोग का जो खर्चा या व्यय होता है वो आधारित होता है भारत की संचित निधि पर। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, वह एंजाइम जो वसा को अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो वह एंजाइम जो वसा को अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है वह लाइपेज एंजाइम होता है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ये भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, और यहाँ पर राज्य पड़ता है केरल, ठीक है, और इधर पड़ता है तमिलनाडु, ठीक है। तो भारत का जो मानसून है इस तरीके से आता है, ठीक है, और ये सबसे पहले केरल राज्य में इसका आगमन होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? असम, नागालैंड, मेघालय या त्रिपुरा। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम है जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया
जो कि जनजातियां भी हैं और पहाड़ियाँ भी यहाँ पर हैं। अगर पूछे कौन सी पहाड़ी पर मासीराम स्थित है तो खासी की पहाड़ी पर मासीराम स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो ये पटना में संपन्न हुई, राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद, गोकुलदास, मूलशंकर, धर्मानंद। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। तो साथियों ये थी सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद साथियों।